हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनीषा और स्वागत करती हूं आपका मेरे इस चैनल द होम मिनिस्टर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बचे हुए चावलों का नाश्ता। हम इन बचे हुए चावलों से बनाने वाले हैं एकदम चटपटी चावल की टिक्कियाँ, जो नाश्ते में बना सकते हैं, आप बच्चों को टिफिन में दे सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स, और खाने में एकदम चटपटा और स्वादिष्ट नाश्ता है ये। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये कुछ बचे हुए चावल लिए, करीबन 1 कप भरकर बचे हुए चावल हैं। इसमें मिलाएंगे अब हम चावल का आटा। तो ये मैंने थोड़ा सा चावल आटा डाल लिया है और इसे अब हमें गूंथ लेना है। तो थोड़ा सा नमक डालकर हम इसे गूंथ लेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा नमक मिला लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए और इसे मसलते हुए हाथों से अच्छे से गूंथ लीजिए। पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, जो चावलों में मॉइस्चर होता है उसी से हम इसे गूंथने वाले हैं। और जरूरत के हिसाब से आप इसमें चावल आटा मिलाते जाइए और इसे मसलते हुए हमें गूंथ लेना है। ये देखिए, मैंने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, जो चावलों में से पानी निकला है उसी से ये आटा बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे हम ऊपर से ऑयल में ग्रीस कर लेंगे। तो ये मैंने आधा चम्मच तेल डाल लिया है और तेल से इसे हम थोड़ा सा कोट कर लेंगे। ये हमारा चावल का आटा रेडी है। अब हम बना लेंगे इसकी टिक्कियां। हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसकी टिक्कियां बनाएंगे ताकि आटा हाथों पे ना चिपके। और ये देखिए, छोटा सा एक पेड़ा लिया मैंने और इस तरह से इसे फ्लैट कर मैंने इसकी टिक्की बना ली है। सेम तरीके से सारी टिक्कियां रेडी कर ली है मैंने। अब हम इन्हें पका लेंगे। तो गैस पर एक मैंने नॉनस्टिक कढ़ाई रखी है, इसे नॉनस्टिक बर्तन में बनाइए तो ये बहुत आसानी से बनेगा फ्रेंड्स, चिपकेगा नहीं। इसमें मैंने 2 चम्मच तेल डाला है और तेल जब थोड़ा गर्म हो जाए तब इसमें सरसों के दाने यानी कि राई और थोड़े से जीरा डालेंगे हम। थोड़े से फ्रेश करी लीव्स यानी करी पत्ते डाल रही हूँ और 1 हरी मिर्च को इस तरह से 2 टुकड़ों में काट के डाल रही हूँ। और आधा चम्मच मैं यहाँ पर तिल के दाने यानी सेसमी सीड्स डाल रही हूँ। और सारी चीजों को हमें थोड़ी देर तेल में भून लेना है। तो इसे मीडियम लो फ्लेम पर थोड़ा सा भून लीजिए। और अब इसमें हम मिलाएंगे पानी। तो ये मैंने करीबन 1 गिलास पानी डाला है। इसमें थोड़ा सा मैं नींबू का रस भी डाल रही हूँ। तो ये मैंने आधा नींबू निचोड़ लिया। इसमें कलर देने के लिए थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लेंगे। तो ये मैंने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए और इसे अच्छे से बॉईल होने दीजिए। फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक और ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, पानी में उबाल आ गया है। तो अब हम एक एक कर फैलाते हुए सारी टिक्कियां रख लेंगे। तो ये देखिए, थोड़ी दूरी पर मैंने ये सारी टिक्कियां रख ली है। दोस्तों, पानी की क्वांटिटी बस उतनी होना चाहिए कि टिक्कियां इसमें डूब जाएं। बहुत ज्यादा पानी नहीं लेना है आपको। और इसे अब हम हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और ये देखिए, थोड़ी देर बाद पानी पूरा सूखने शुरू हो गया है। इसे बस इसी तरह से कुक होने दीजिए। और ये देखिए, मैं इस तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ। कढ़ाई को घुमाते हुए हमें इसे मिक्स करना है, चम्मच का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे हम। और ये देखिए दोस्तों, पानी अब पूरा सूख गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे और इसे अब हम मीडियम लो फ्लेम पर भूनने देंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और थोड़ा सा इसमें चाट मसाला डाल रही हूँ। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं इसे। ये देखिए, मैं इसे इस तरह से कढ़ाई में ही मिक्स कर रही हूँ, स्पून का यूज मैं नहीं कर रही हूँ। अब ये सिकना शुरू हो गई है, गोल्डन होना शुरू हो गई है। बस इसी तरह हमको इसे पका लेना है। तो बस मीडियम फ्लेम पर इसे 5-10 मिनट के लिए इसी तरह से पकने दीजिए। थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालकर इसे गार्निश कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, अब टिक्कियां बहुत अच्छे से सिक गई हैं, गोल्डन हो गई हैं और ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और दोस्तों, इन टिक्कियों को आप ऐसे ही खा सकते हैं या फिर आप इसे चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए। एकदम टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, एक बार जरूर ट्राई करके देखिए। और बनाने में भी बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आने वाले और भी ऐसे इजी टेस्टी वीडियोस मिस ना कर पाए।
साथ ही आप नोटिफिकेशन के लिए बेल का बटन भी दबा सकते हैं। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।